हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ठीक है, 2.2 से पहले हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, तभी जाके हमारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। फॉर्मूले कौन से? जैसे कि ये साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स थीटा, ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, नीचे टाइप सेकंड पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। उसके बाद टाइप 3 में 2 tan इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2। ये जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, देखो आई फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 11 थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे, वैसे यहाँ भी हैं, बट हमें वही पढ़ने जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सही हैं, जो यूज होंगे। अब देखो ये आते कैसे हैं, तो आप इनका प्रूफ भी सीख सकते हो। जैसे साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स थीटा कैसे होता है, आपने साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर एक्स है, इसको हम साइन थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में एक्स के नीचे 1 मान लिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उलट दिया दोनों को, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/x हो गया। थीटा बराबर क्या हुआ, कॉसेक इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, कॉसेक इन्वर्स 1/। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। LHS दोनों के बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, सेम ऐसे करके सारे। ऐसे ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ हमारे लिए अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम प्रूफ सारे नहीं बता रहे हैं। हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे करते हैं और इनका अप्लाई करेंगे, तब जाके चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, क्या 11th के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले भी आने चाहिए, उनका भी यूज यहाँ पे होगा, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको 11th के भी फॉर्मूले आते होंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, सॉरी, ये है पहला क्वेश्चन। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के दो तरीके, एक तरीका आप जो अपने फॉर्मूले बताएं सीधा फॉर्मूले का अप्लाई करना और सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पे x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करनी है। कौन क्या पुट करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो 6 के 6 हमारे, उनमें से किसी एक को आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप देखो यहाँ पे क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी कोई लग रही है, क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है जो अभी तक हमने बताए, तो आपको सर नहीं डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है कोई, तो इसका मतलब कुछ यहाँ पे हमें पुट करना होगा और पुट करके उसको सॉल्व करना होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या पुट करना है भाई, 6 में से? अब ऐसा तो नहीं कुछ भी पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, हमें पुट वही करना है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको 11th के फॉर्मूले आने जरूरी हैं। जैसे फॉर्मूले आते होंगे तो आपके दिमाग में तो चीज़ आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे ये पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड, इन दोनों में से एक पार्ट लेके चलना है, दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, तो आप देखो जो बड़ा होता है उसको ले लो। ठीक है, फिर छोटा आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा है, यहाँ पे राइट हैंड वाला है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड लिया, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। अब यहाँ पे x बराबर वैल्यू पुट करनी है, x बराबर वैल्यू पुट करनी है, कैसे पता चलेगा, अगर आपको एक फॉर्मूला आता होगा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता कि ये, अगर आप इसको बंद करो, देखो समझो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको देखो 3x माइनस 4x क्यूब, x बराबर साइन थीटा ही तो है, केवल x या भी यहाँ पे क्या है, साइन थीटा ही तो है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता, अरे x बराबर साइन थीटा रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो इसलिए 11th के फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा जैसे ही रखा तो आप कहोगे थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा कि नहीं होगा भाई, ये साइन इधर आएगा
तो इन्वर्स लगेगा, इन्वर्स जैसे ही लगेगा तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा का। पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था साइन इन्वर्स साइन होता है तो कट जाते हैं, बट कट का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाता है, ऐसे ही अपने आप हट जाते हैं। यहाँ बचेगा क्या 3 थीटा। हमें लाना क्या है भाई, हमें 3 साइन इन्वर्स एक्स लेके आना है, यहाँ पे तो 3 थीटा आ गया। तो आप तो ये भी तो देखो थीटा किसके बराबर है, साइन इन्वर्स एक्स के बराबर है। ये आपका क्या आ गया LHS पार्ट आ गया और प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, ठीक है भाई। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होगे x बिलोंग टू -1/2 1/2, ये क्या दिया हुआ है, देखो ये आपकी x की वैल्यू दे रखी, जो x की वैल्यू होती है इस पे बिलोंग करेंगी। तो इसका देखो जब आप इंट्रेंस एग्जाम देते हो ना वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज है, NCERT में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। NCERT में जो भी वैल्यू दी गई साफ साफ उसमें बोला है कि जो वैल्यू भी दी गई इस पे बिलोंग करेंगी, ठीक है, ये साफ साफ बोल रखा है। NCERT का मतलब बोर्ड, आपके एग्जाम में जो बोर्ड का पेपर होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पे साइन की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पे किसकी लगेगी कॉस की। तो आप यहाँ पे देखो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आ गया कि अगर हम यहाँ पे cos थीटा पुट करेंगे, भाई RHS ले लिया हमने, RHS लिया, क्या है हमारा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, x बराबर हम cos थीटा पुट करेंगे, देखो यहाँ पे x बराबर cos थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, फिर cos इनवर्स से cos कट जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व, मन में ही सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, x बराबर cos थीटा माना, x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इधर जाएगा इनवर्स में लग जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos हट गया, क्या बचा 3 थीटा, और थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है थीटा, कहाँ गया ये, इस cos इनवर्स x के, ये आ गया हमारा और LHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे x तो दिया नहीं, यहाँ पुट करने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज होना चाहिए। आपको देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, सबसे पहले तो हम LHS या RHS में कोई एक पार्ट लेते हैं, तो हमें बड़ा जो होता है वही लेते हैं, RHS सॉरी यहाँ पे बड़ा LHS है तो LHS लेके चलेंगे। LHS क्या है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसको लेके चलेंगे और ये लेके आएंगे। तो आपको हमने एक आइडेंटिटी बताई थी टाइप सेकंड पे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको हमने बताई थी कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, लगा दो यहाँ पे, अप्लाई करो ये आइडेंटिटी। अप्लाई जैसे ही करोगे, जैसे ही अप्लाई करोगे देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ए प्लस बी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 माइनस सॉरी इनटू में 7/24, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा बस सॉल्व करते ही। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 24 और 11 का मल्टीप्लाई, कितना होगा 24 और 11 का मल्टीप्लाई
11 4 जो 44, 4 और 11 2 जो 22 और 4 26, 264 आएगा। यहाँ पे इससे इसको 11 से डिवाइड करो 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस यहाँ पे 77। ठीक है, नीचे क्या होगा 1 माइनस 14 अपॉन में 264। अब क्या करना है, इसको और सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 अरे से 8 7 15, 1 7 4 11 1 12 125, नीचे क्या है 264। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम आ गया हमारा 264 और ये हो गया 264 माइनस 14। यहाँ से देखो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 10 इनवर्स, ऊपर बच गया 125 और 264 में 14 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 264 में 14 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 250। अब यहाँ से देखो ये कट गया कितने पे 2 पे, ऊपर क्या बचा 1, तो क्या आ गया हमारा 10 इनवर्स 1 अपॉन में 2। ये प्रूफ हो गया, सीधा आइडेंटिटी लगानी थी और कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था, इस पर आराम से सॉल्व कर लेना था। ये आपके हो गया तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31 अपॉन में 70। इसके पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ था यहाँ पे 2 नहीं था, स्टार्टिंग में जो 2 लगा हुआ है 2 नहीं था। अगर 2 नहीं होता तो हम सीधा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की प्रॉपर्टी लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन 2 दे दिया तो अब तो दिक्कत आ गई, अब राइट नहीं लगेगी ना। ठीक है, अब क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे। 2 tan इनवर्स थीटा की मैंने बताई थी 3 आइडेंटिटी होती हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर देखो क्या होता है, 3 आइडेंटिटी होती कौन कौन सी, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और एक लास्ट की होती है किसके बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारी 3। ठीक है, अब इसमें से हमें किसको यूज करना चाहिए जो हमारे लिए आसान हो जाए क्वेश्चन। साइन करोगे फिर यहाँ पे साइन और tan का क्वेश्चन हो जाएगा, कॉस करोगे तो कॉस tan हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। tan का करोगे तो tan यहाँ भी है, यहाँ भी tan है, और tan का करोगे तो tan में फिर हम लगा लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले लिया LHS पार्ट, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन में 2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई तो क्या हुआ, 2 tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन में 2, ये हमारा क्या है थीटा है, तो क्या होता है 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा क्या है हमारा 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही आ जानी है, tan इनवर्स 1 अपॉन में 7। ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 से आपका 2 कट गया 1 अपॉन में क्या होगा यहाँ पे, इसके नीचे 1 माइनस 1 अपॉन में 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 7, फिर इसके नीचे 1 मान लो, tan इनवर्स 1 अपॉन में एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 7। अब क्या होगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होगा, अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 और नीचे क्या बचेगा 4 माइनस 1 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 7। अब देखो भाई इतना हो गया tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। अब इधर करता हूँ सॉल्व।
अब ये देखो पीछे क्वेश्चन जैसे था हमारा वैसे ही बन गया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। क्या बन गया हमारा, tan इनवर्स प्लस ए tan इनवर्स बी। क्या फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो आप कहोगे ये हमारा आ गया, देखो यहाँ से tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। क्या होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला, क्या होता है tan इनवर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो ये ए है हमारा, ये बी है, लगा देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस बी। ए हमारा है 4/3 प्लस बी 1/7 अपॉन में 1 माइनस ए बी 4/3 इंटू में 1/7। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको। tan इनवर्स 4/3 एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 और प्लस 3, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 4 अपॉन में 21। फिर सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 31 अपॉन में 21, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 4 अपॉन में 21। ठीक है, ये 21 से ये 21 कट जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बच गया हमारा 31, 21 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17। क्या हमें यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन है ना। तो एक बार फिर से देख लेते, देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 31 अपॉन में 17। हमें यहाँ से देखना है, अगर ये क्वेश्चन में 2 नहीं होता तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 आने की वजह से इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया। तो 2 आने के हमें 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला याद है। 2 tan इनवर्स थीटा होता है साइन के फॉर्म में भी होता है, कॉस के फॉर्म में भी होता है, tan के फॉर्म में। हमें उसका यूज करना है जो हमारे लिए सुटेबल है। कौन सा सुटेबल है, tan का। tan का हमने लिया tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1, यहाँ पे अप्लाई किया 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही चलना है, मतलब लिखते हुए चलना है, और इधर इसको सॉल्व कर लेना है पूरा। यहाँ से सॉल्व किया जब तो 2 से 2 कट गया, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, एलसीएम ले लिया 4 हो गया, या 4 ऊपर पहुँच गया, नीचे 3 बच गया, ये आ गया। फिर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का बन गया क्वेश्चन। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। उसको सॉल्व कर लिया, आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस नहीं दिया है प्रूफ करो, नहीं, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब लास्ट स्टेज में सॉल्व करके कितना आ सकता है वो लिखना है। अब इस क्वेश्चन को एक्स आने का मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ पुट करके ही सॉल्व करेंगे। अब देखो पुट क्या करोगे, यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक्स बराबर अगर कुछ पुट करे तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें एक्स बराबर 6 है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक, किसी एक को पुट करना है, क्या हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो 1 प्लस स्क्वायर है तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, तो कहोगे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, जो होता था किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे 1 प्लस करके, आ गया दिमाग में। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 1 प्लस ये आ गया, तो tan और कॉट में ही कुछ हमें पुट करना पड़ेगा। ये चीज़ दिमाग में आई कि नहीं आई, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में किसी एक को अप्लाई करके ही हमें पुट करना होगा। कौन सा लें, देखो tan लोगे तो आसान रहेगा, है ना, क्योंकि tan यहाँ पे है तो यहाँ पे tan लो तो आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x बराबर, देखो कॉट को भी लोगे तो उससे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा। कॉट को फिर हम tan में चेंज करेंगे, है ना, तो इससे अच्छा हम पहले ही tan लेके चलते हैं। x बराबर हमने क्या मान लिया, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
एक्स। अब देखो थीटा की जगह पे आप कुछ और मान सकते हो, ए बी सी, कुछ भी एंगल है, कुछ भी मान लो आप, वो आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे पुट करा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, -1 बाहर लिख दिया, और नीचे एक्स लिखा है, एक्स जगह पे आ गया tan थीटा। ये हो गया हमारा tan इनवर्स। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। फिर ये हो गया हमारा tan इनवर्स, सेक स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारा सेक थीटा, इसको ब्रैकेट लिखते हैं -1 अपॉन में tan थीटा। अभी क्या हो रहा है भाई, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो इसको और सॉल्व करो। जब भी हम पढ़ते थे 10th में या 11th में, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज़्यादा जो अप्रोच होती थी वो साइन और कॉस में चेंज करके होती थी। तो हम ऐसा ही करते हैं, इसको चेंज करते हैं कुछ। इसको चेंज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, 1 मिनट मैं फिर से बता देता हूँ, कॉपी को ऊपर करना भूल गया मैं। यहाँ तक तो दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से सेक स्क्वायर से रूट कट गया, सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा आ गया। अब क्या किया हमने, सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख लिया -1, और नीचे ये tan थीटा को हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये ब्रेक लगा दिया। ये फिर tan इनवर्स, एलसीएम लिया इसके नीचे, एलसीएम आ गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया 1 - cos थीटा, ये डिवाइड यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, tan इनवर्स ऊपर बच गया हमारा 1 - cos थीटा, और नीचे बच गया हमारा साइन थीटा। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ भाई, अभी फिर यहाँ पे आ गई। तो अब देखो सॉल्व हो गया है थोड़ा सा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री है, वैसा तो नहीं एक बार करा और आ गया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको भी, जिससे आपके भी दिमाग में क्वेश्चन तुरंत सब आ जाएगी कि क्या क्या करना है। 1 - cos थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा हुआ है। अब 1 हमने पढ़े थे 11 में, देखो बहुत सारे क्वेश्चन के 1 - 1 प्लस मिलता था, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ पुट करते थे जिससे 1 हमारा कट जाए। तो आपने पहले तो आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, cos 2 थीटा किसके बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये इसी के बराबर होता है cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इसके भी बराबर होता है cos 2 थीटा। अब यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, अगर हम इसको cos थीटा लिखें, ये चीज़ ध्यान समझो भाई, इसको अगर हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा यहाँ पे 2 थीटा था, आधा कर दिया थीटा हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे इस पर भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 cos थीटा बराबर ठीक है। अब देखो 1 - cos थीटा चाहिए हमें cos थीटा बराबर इन दो में से किसी एक को पुट करना है, और क्या पुट करना है जिससे 1 कट जाए। देखो आपको लेना है कि 1 यहाँ प्लस है, यहाँ पे 1 आना चाहिए माइनस का, कौन सा लोगे। अगर ये देखो कहोगे ये ले लो सर, ये माइनस यहाँ पे दिया है तो यहाँ नहीं, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, अगर ये इस वाले को लोगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे पहले माइनस लगा इसलिए प्लस वाला लेंगे जिससे माइनस का हो जाएगा ना। देखो अब समझ जब लिखेंगे तो समझ में आएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह पे इन दोनों में से किसी एक को लेना है। अगर ये लोगे, देखो हमने ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगा हुआ है, cos थीटा की जगह पे ये लोगे तो यहाँ पे अंदर माइनस होगा, माइनस ब्रैकेट के पहले तो प्लस हो जाएगा, तो कौन सा लेना है हमें, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। अपॉन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है भाई, एक साइन 2 थीटा का भी तो फॉर्मूला होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता था कि नहीं होता था, है ना। अगर इसी को हम साइन थीटा के बराबर लिखें तो क्या होगा 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब देखो भाई, हम इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा अपॉन में 2। ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया,
इंड पे ही पहुंच गए हैं बिल्कुल। साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये 1 से 1 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कटा, एक साइन थीटा से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच गया tan इनवर्स, देखो यहाँ से एक साइन थीटा बच गया और यहाँ से एक कॉस थीटा बाई 2 बच गया। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, होता कि नहीं होता। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, देखो स्पेस कम है, ठीक है, तो यहीं पे समझना भाई, tan ये हो गया हमारा tan थीटा अपॉन में 2, tan से tan कट गया, क्या आ गया हमारा थीटा अपॉन में 2, ठीक है। स्पेस कम है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। थीटा बाई 2 आ गया, हमें क्या लाना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा था, तो भाई थीटा तो नहीं, हमने थीटा तो लेट करा था, हाँ, तो यहाँ से थीटा को हटाना है, तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थीटा रहा किसके tan इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो हमने इसको जो सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स x अपॉन में 2, ठीक है। क्लियर है भाई, एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना हुआ था। x बराबर tan थीटा हमने लेट कर लिया, क्यों लेट किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने क्या करा, x बराबर tan थीटा पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, फिर tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, इसको चेंज कर लिया कॉस में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पे tan को बदल लिया था साइन अपॉन कॉस में, कॉस से कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन। समझने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा हमें करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जिससे कॉस थीटा और ये पुट करना है जिससे 1 कट जाए। तो हमें कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले याद हैं, 3 होते हैं वैसे, एक कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर भी थीटा होता है, बट वहाँ इसका यूज नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करा, कॉस थीटा निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया जिससे 1 से 1 कट गया, और नीचे हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, वहाँ से कट गया, 1 से 1 कट गया, फिर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, यहाँ से 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया, 1 साइन थीटा 2 बाई बच गया ऊपर, नीचे यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 बच गया, ये tan थीटा बाई 2 हो गया, tan से tan कट गया, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू दी tan इनवर्स x, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल कराएंगे।